जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th के जो मैथ के सवालों को हल कर रहे थे उसका चैप्टर नंबर 1 जो पहला चैप्टर था सभी सवाल और सभी उदाहरण कर चुके थे। जो अभी तक नहीं देखे हैं जाकर के वे चैनल पे जाकर के देख लीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर दूसरा। कौन सा चैप्टर नंबर दूसरा और कौन सा बहुपद यानी कि क्लास जो कक्षा 10 का जो है जो भी एग्जाम देने वाले हैं 25-26 में जो शास्त्र है उसी के मैथ का जो बहुपद सवाल है उसी को सवालों को सबको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं क्या, पाठ परिचय। क्या देखने वाले हैं, पाठ परिचय कि क्या क्या होने वाला है इसके पाठ परिचय में, किसको हम बहुपद बोलेंगे किसको बहुपद नहीं बोलेंगे, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे समझते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं, ये पहले समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखेंगे बहुपद। देखेंगे बहुपद में क्या होता है, यानी कि जो बहुपद जो होता है उसमें जो चर होता है, ये जो चर की जो घात होगा, ठीक है, चर की जो क्या होगा, घात होगा, वे हर हमेशा किसमें होगा, पूर्ण संख्या में। किसमें होगा, पूर्ण संख्या में होगा चर की घात। देखेंगे अब चर बोलेंगे किसको, अचर किसको बोलेंगे, उसी सब के बारे में क्या करते हैं समझते हैं। तो देखेंगे चर, ठीक है, किसके बारे में, चर के बारे में। अब चर बोलेंगे किसको, यानी कि जिस बहुपद का मान, यानी कि जिस पद का मान बदले या तो जिस संकेत का मान बदले, जिस संकेत का मान बदले उसको हम लोग चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग चर बोलते हैं। तो देखेंगे जैसे कि स्मॉल लेटर में जो ABCD लिखते हैं, जैसे कि ABCD डॉट 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 XYZ, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। देखेंगे अब देखेंगे इसमें ये A को भी हम लोग चर बोलते हैं, तो X को भी चर बोलते हैं, तो T को भी चर बोलते हैं, P को भी चर बोलते हैं, Y को भी चर बोलते हैं। तो देखेंगे A को भी चर बोले तो X को भी चर बोले तो संकेत का मान बदला कि नहीं, और जब संकेत का मान बदल गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। क्या बोलते हैं उसी को, चर। अब देखते हैं अचर के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, अचर के बारे में, यानी कि जिस संकेत का मान ना बदले, जिस संकेत का मान ना बदले उसी को बोलते हैं हम लोग अचर। क्या बोलते हैं उसी को, अचर। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसी तरह से क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अचर। जैसे कि समझेंगे ये 2 है, ये 3 है, क्या 2 को हम 3 बोल सकते हैं, क्या 3 को हम 2 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्या संकेत का मान बदल रहा है, ये 5 हम बोलेंगे कि नहीं ये 3 है, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 5 है तो 5 है। क्या यहाँ पे संकेत का मान बदल रहा है, नहीं। जब संकेत का मान नहीं बदल रहा है तो ये हमारा कौन होता है, अचर। और जहां पे संकेत का मान बदल रहा था वह हमारा होता है चर। कौन होता है, चर। अब देखेंगे बहुपद, जिसमें बहुत सारा पद हो उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद। अब पद किसको बोलते हैं, चर और अचर के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। और एक बीजीय व्यंजक कौन कहलाता है, एक पद कहलाता है। और बहुत सारा बीजीय व्यंजक यानी कि मिलकर के हमारा क्या कहलाता है, बहुपद। और उसमें प्लस माइनस रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं अब बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, यानी कि चर और अचर के गुणनफल को, चर और अचर के गुणनफल को कौन बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे कि चर x हुआ, अचर कितना हुआ, 2 हुआ, जैसे कि 2 गुना x कर देंगे 2x, इसी को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं इसी को, बीजीय व्यंजक। जैसे कि माइनस का 2 गुना y कर देंगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, ये भी हमारा कौन हो गया, बीजीय व्यंजक। क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। देखेंगे हम इसमें जो बहुपद पढ़ेंगे 3 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला रैखिक, दूसरा द्विघात और तीसरा त्रिघात। उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। यहां तक समझ गए, ठीक है। अब दिखाएंगे ये जो हमारा बहुपद होगा उसकी जो चर होगा वह हर हमेशा किस संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में। किस, कौन सी संख्या में, पूर्ण संख्या में होगा चर की घात। चर की जो घात होगा वह किस संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में होगा। तो देखते हैं ये 3 को समझते हैं हम लोग। पहला कौन सा समझने वाले हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे,
रेखिक देखेंगे ये जो बहुपद है हम लोग 7वें चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, छठा 7वां से 8वां 9वां में भी पढ़े थे और ये 10वां में। ठीक है, जो 9th में ठीक ठाक से पढ़े होंगे तो उसके लिए बहुत आसान होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बहुत आसान तरीका से बताएंगे। तो देखते हैं रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 1 हो, यानी कि जिस बहुपद की चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद। देखेंगे चर की जो घात होगा, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। और देखेंगे रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है बी ए एक्स प्लस का बी। क्या होता है, ए एक्स प्लस का बी, ये होता है उसका रैखिक बहुपद। जहां ए इक्वल नॉट जीरो, क्या होता है, ए इक्वल नॉट जीरो होता है, वहां पर देखेंगे ए के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बात कोई भी संख्या दिख जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो 2x प्लस 5 ये रैखिक बहुपद है, 3x माइनस 5 ये भी हमारा रैखिक बहुपद है, माइनस रूट 2x प्लस का 3 ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। देखेंगे ये चर है, चर की अधिकतम घात कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और जिस बहुपद के चर की अधिकतम घात 1 हो उसको कौन सा बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और ये एक हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो बहुपद में चर की घात की संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में होगा। देखेंगे अब द्विघात का मतलब कौन सी होता है, चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो हमारा कौन सा होता है, द्विघात बहुपद। कौन सा कहलाता है, वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 ये हमारा कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसका ये होता है व्यापक रूप। इसका ये कौन होता है, व्यापक रूप होता है। अब इसी के रूप का ये है, इसमें भी क्या होता है, a इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए, a के जगह पे जीरो को छोड़ करके कोई भी संख्या रहे, वास्तविक संख्या यानी कि जो भी हमारा परिमेय संख्या रहे या तो अपरिमेय संख्या रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या नहीं रहना चाहिए, जीरो। और जीरो रहता है कि जीरो से मल्टीपल करेंगे तो जीरो क्या बचेगा, bx प्लस c। क्या इसमें चर की अधिकतम घात 2 होगा, और जब चर की अधिकतम घात 2 नहीं होगा तो ये क्या हमारा द्विघात बहुपद होगा, नहीं होगा। और वो चर की जो घात होना चाहिए, जैसे कि देखेंगे अगर हम लिख दिए यहाँ पे रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना 5 रूट एक्स माइनस का 6, ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर के घात 2 होगा तो यहाँ पे ये जो रूट है ये x पे अगर कोई भी रूट रहता है इसकी घात कितना हो जाता है, 1/2। क्या पूर्ण संख्या में है, क्या ये पूर्ण संख्या है हमारा, नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद हमारा ये नहीं होगा। अब देखेंगे ये कितने रूप का रहेगा, जैसे कि एक तो ये रूप का रहेगा, एक रहेगा ax स्क्वायर प्लस का c, दूसरा रहेगा ax स्क्वायर प्लस का b। ये दोनों बनाने में कोची रहता आसान होता है, एक रहेगा ax स्क्वायर, ठीक है, इतने टाइप का भी रहेगा तो ये हमारा कोची हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि बीच वाला पद और अंतिम पद ये इसका दोनों पद आपस में कोची होगा, जीरो होगा, जीरो पद होगा, क्या होगा, जीरो पद होगा। ये था हमारा कोची द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का क्या होता है, चर की अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, चर की अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो वह हमारा कौन सा बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होगा वह होगा कोची ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d, ये इसका व्यापक रूप होता है। अगर इसके रूप का दिख जाए तो हमारा कौन सा बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद। देखेंगे यहाँ पे चर के अधिकतम घात कितना होगा, 3, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 1, ये इसमें भी चर है लेकिन चर की घात कितना है, यहाँ पर 0 है, x पे पावर कितना है 0, x पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। तो इसमें भी हमारा कोची है, चर है। देखेंगे 3 2 1 0, 3 2 1 0 हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं, और जब ये पूर्ण संख्या है तो ये हमारा क्या होगा, इस रूप का दिख जाए तो त्रिघात बहुपद। जैसे कि देखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, देखेंगे ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना है 3 है, और इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, a इक्वल नॉट 0, यानी कि a के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब बाकी बात कोई भी संख्या दिख जाए उससे हमें कोई दिक्कत
नहीं है। यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अभी तक जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। समझ गए तीनों रैखिक द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद, ये समझ गए। देखेंगे अब आगे देखते हैं सवालों को। देखेंगे ये है उदाहरण नंबर 1 हमारा। ये क्या है? उदाहरण नंबर 1। अब समझेंगे इसके बारे में। कुछ कहता है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। ठीक है, यानी कि किताब का जो सवाल है उसमें आकृति दिया हुआ है 2.9 में। ये सब आकृति इस तरह से दिया हुआ था जो कि हम इसको बनाए यहाँ पे। देखिए पहले आकृति y बराबर पी एक्स, y बराबर क्या दिया हुआ है? पी एक्स, यानी कि ये जो y बराबर ये जो पी एक्स दिया हुआ है इसका मतलब है ये x चर में है। किस चर में है? x चर में है, यानी कि x बहुपद में है। ठीक है, px एक बहुपद है। px एक क्या है? एक बहुपद है का ग्राफ है। ये एक ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसमें दो टाइप से पूछेगा। एक तो पूछेगा कि इसका शून्यक कितना है, इसका शून्यक कितना है। एक पूछेगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, केगो शून्यकों की संख्या है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये होता कैसे? देखेंगे बहुत आसान, 1 सेकंड में ये बन जाएगा सवाल। ठीक है, 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेंगे और सवाल को बन जाएंगे। मन में सोचेंगे, सवाल पढ़ेंगे और सवाल हमारा कुछ हो जाएगा, बन जाएगा। देखेंगे इसमें करना कुछ नहीं है, जहां जहां एक्स अक्ष को काट रहा है, जहां जहां क्या हो रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है, उतना ही हमारा कुछ हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या। अगर शून्यक पूछेगा तो ग्राफ दिया रहेगा बढ़िया से, उसमें नाप के बनाइएगा। तो जहां जिस बिंदु पर ये काट रहा है, जैसे कि एक्स अक्ष पर काट रहा है, यहाँ एक्स अक्ष पर काट रहा है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे मूल बिंदु कुछ हो जाता है 0। ठीक है, अब देखेंगे ये एक्स अक्ष पे कहां पर काट रहा है? एक जगह काट रहा है। ये इधर हमारा होता है कौची? पॉजिटिव, इधर कुछ होता है निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर कुछ होता है निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक में। इसमें पूछेगा, पहला में पूछा है कि शून्यकों की संख्या। क्या पूछा है? शून्यकों की संख्या। तो जितने बार एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करे, या तो एक्स अक्ष को स्पर्श भी कर रहा है, या तो प्रतिच्छेद कर रहा है, या तो स्पर्श भी कर रहा है, इस तरह से, तो वे हमारा शून्यकों की संख्या होता है। क्या होता है? शून्यकों की संख्या। तो यहां पर देखेंगे पहला नंबर में, यहां पर एक्स अक्ष पर कितने बार काट रहा है? एक बार। कितने बार काट रहा है? एक बार। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितना है? 1 है। शून्यकों की संख्या कितना है? 1 है। इसमें शून्यकों की संख्या 1। अच्छा, इसमें अगर दूसरा नंबर में बात करें तो शून्यकों की संख्या कितना है? आप लोग भी बता देंगे कितना है। एक्स अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बार। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकल गया? 2। इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकल गया? 2। अब देखेंगे इसमें कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? तीसरा नंबर में 1 2 3, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। इसमें शून्यकों की संख्या कितना? 3। तो बहुत आसान है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करे या तो ना करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्स अक्ष पर जितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है उतना हमारा शून्यकों की संख्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना? 1। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, 1। अब देखेंगे यहां पर एक बार स्पर्श कर रहा है। कितने बार स्पर्श कर रहा है? एक बार। तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1। शून्यकों की संख्या इसमें भी कितना हो जाएगा? 1। अब देखते हैं यहां पर कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार तो यहां कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है। टोटल कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो शून्यकों की संख्या यहां पर कितने निकल जाएगा? 4। शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा? 4। देखेंगे बहुत आसान है कि नहीं। अब देखते हैं, ये था प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण। क्या था? 2.1 का उदाहरण। अब देखते हैं 2.1 के प्रश्न सब सवाल को। किसको देखेंगे? प्रश्न सब सवाल को। तो देखते हैं, कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। इसमें भी हमारा क्या पूछा है? शून्यकों की संख्या पूछा है, ना कि शून्यक पूछा है। क्या पूछा है? शून्यकों की संख्या। दो टाइप से पूछेगा, एक पूछेगा शून्यकों की संख्या, एक पूछेगा शून्यक कितना कितना होगा। तो शून्यक पूछेगा तो सबका मान जैसे 1 2 3 4 जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, उसी तरह से दिया रहेगा। इसमें हमें सिर्फ शून्यकों की संख्या निकालना है। तो देखेंगे यहां पर पहला नंबर में
कितने बार एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक भी कर रहा है? नहीं। जब एक भी बार नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना? जीरो। शून्यकों की संख्या कितना? जीरो। यहाँ पर कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। कितने बार? दूसरा नंबर में कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितना निकल गया? एक। कितना निकल गया? एक शून्यकों की। यहाँ पर देखेंगे कितने बार एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक तो एक बार यहाँ, एक, दो और यहाँ पे तीन, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा? तीन। शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा? तीन। अब देखते हैं चौथा नंबर में कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? दो बार। एक बार ऐजा, एक बार ऐजा, तो इसका जो शून्यक निकल जाएगा कितना निकल जाएगा? शून्यकों की संख्या दो। शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा? दो। यहां पर देखेंगे पांचवा नंबर में एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? चार बार। कितने बार कर रहा है? चार बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा? चार। कितना निकल जाएगा? चार। इसमें देखते हैं कितने बार, एक बार यहां प्रतिच्छेद, एक बार यहां पर स्पर्श, एक बार यहां पर स्पर्श, यानी कि तीन बार प्रतिच्छेद कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा? तीन। इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा? तीन। बहुत आसान था। ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी में पूछेंगे कि शून्यकों की संख्या बताइए, तो बहुत आसान तरीका से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज इतना है। इससे पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारा एक सब्सक्राइबर कुछ हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा, जो जो पढ़ने वाले हैं उसमें शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज इतना ही। जय हिंद।